भाभी को अपने देवर के सामने कैसे रहना चाहिए, भाभी को देवर के सामने कैसे गुफ्तगू करनी चाहिए, किस अंदाज में देवर के साथ बात करनी चाहिए। इस्लाम में देवर का क्या मुकाम है। वो भाभी जिसने अपने देवर को 5 जुमले बोले, फिर उन जुमलों की वजह से उसकी कब्र में जो अजाब आया, वो हम सब के लिए एक इबरत का निशान है। जब एक भाभी अपने देवर के सामने ये 5 जुमले बोलती है तो याद रखो वो अपने लिए मुश्किलात का दरवाजा खोल देती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, देवर तो मौत है कि देवर से मौत की तरह बच के रहो। जितना मौत से डरते हो उतना ही देवर से डरो। इसका मतलब यह है कि देवर के साथ तन्हाई में बैठना या हदूद का ख्याल ना रखना ऐसे खतरात को जन्म दे सकता है जो इंसान की रूहानी और समाजी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। पहला जुमला ये था कि देवर जी, आप तो मेरे शोहर से भी ज्यादा अच्छे और खूबसूरत लगते हैं, और इनका बेजा इस्तेमाल, गैर जरूरी इस्तेमाल इंसान को अल्लाह के गजब का मुस्तहिक बना सकता है। दूसरा जुमला ये था, मैं कहती थी कि देवर जी, आपकी बातों में वो बात है जो मेरे शोहर में नहीं, आपकी बातों में वो मजा है जो मेरे शोहर की बातों में नहीं। ये मैंने सिर्फ देवर को खुश करने के लिए कहा था, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि ये जुमला किस कदर तबाही का बायस बनेगा। ये जुमला देवर के लिए एक ऐसे दरवाजे की तरह था जो हराम की जानिब खुल गया, और कब्र में उसे लोहे की गर्म सुलाखों से मारा गया, और हर बार उसके लब जलते, उसके होंठ जलते थे और जल कर दोबारा बहाल हो जाते। फरिश्ते उससे कहते, ये वो जुबान है जिसने शोहर की बेकदरी की और दूसरे मर्द की तारीफ करके शहवत को भड़काया। वो औरत चीखती रही, रोती रही, मगर कोई उसकी फरियाद सुनने वाला नहीं था। अगर आप मेरे शोहर होते तो मेरी जिंदगी कितनी खुशगवार होती। चौथा जुमला ये था कि देवर जी, आपके साथ वक्त गुजारना मेरे लिए बहुत खुशी का बायस बनता है। आप तो मेरे दिल का हाल समझ जाते हैं। ये जुमला मैंने लापरवाही में कहा था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इसके असरात कितने संगीन होंगे। जुमले के नतीजे में जब वो औरत इस दुनिया से रुखसत हुई तो कब्र में उसके लिए एक खौफनाक अजाब तैयार था। कब्र में लोहे की गर्म जंजीरें इसके हाथों और जुबान पर लपेट दी गईं। फिर 5वां जुमला ये था कि देवर जी, आप मेरे शोहर से ज्यादा मेरे मिजाज को समझते हैं। काश मैं आपके साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती।